दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष 7 से 10 सितंबर तक भारत की राजधानी दिल्ली में होंगे और उसके लिए दिल्ली को दुल्हन के तरीके से सजाया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन होना है, उसकी तुलना सिडनी के ओपेरा हाउस से हो रही है। लेकिन इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं वो भारत की आध्यात्मिक पावर के साथ साथ किस तरीके से हम दुनिया के सामने खुद को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं उसकी एक झलक को दिखाता है। ये दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के पास एक फव्वारा बनाया गया है, लेकिन इसको विशेष तौर पर ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग होते हैं उसकी आकृति दी गई है। और खास बात यह है कि भारत में मानता है भगवान शिव के 12 अवतार थे, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। ज्योतिर्लिंग बेसिकली ये प्रूव करते हैं, ज्योति का अर्थ होता है लाइट और लिंग का अर्थ होता है पहचान, यानी भारत पूरी दुनिया में अपनी पहचान एक लाइट के तौर पर, प्रकाश के तौर पर देने जा रहा है। हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि G20 की मेजबानी के जरिए हम पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से भारत अब पूरी दुनिया का अगुवा बनने को तैयार है और उसी के लिए दिल्ली को सजाया गया है। ये 12 ज्योतिर्लिंग के ऊपर खास बात यह है कि फव्वारे लगाए गए हैं। भगवान शिव को लगातार पानी से नहलाया जाता है, तो उसी प्रारूप की तैयारी की गई है। सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके को बेहतर तरीके से सजाया गया है। सामने जो आप मूर्तियां देख रहे हैं विशेष तौर पर अभिनंदन करती, हाथ जोड़ती, भारत की संस्कृति को दर्शाती हैं। लगातार डिप्लोमेसी में हार्ड पावर की बात होती है, लेकिन सॉफ्ट पावर बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है जब दुनिया को आपको दिखाना हो कि कैसे आप विकास के साथ साथ अपने अध्यात्म को लेकर चलते हैं। और उसी के लिए भारत सरकार ने तमाम आयोजन किए थे। भारत के लगभग 100 शहरों में ये मीटिंग हुई थी और उसमें अरुणाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर तक शामिल था। भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि हमारे पास बहुत सारे शहर है, हमारा कल्चर ब्रॉड है और हम उसी कल्चर को पूरी दुनिया को दर्शा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग खास तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट के पास बनाए गए हैं, जिसका दीदार दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष करेंगे। भारत सरकार जब डेवलपमेंट कर रही थी, जब विकास कर रही थी, G20 की तैयारी कर रही थी, उस दौरान ये बात ध्यान में रखी गई थी कि हम ऐसी तैयारी करें जो दुनिया को सॉफ्ट पावर का एहसास दिलाए। और उसी को लेकर ये 12 शिवलिंग दिखाते हैं कि कैसे भगवान शिव का जो लाइट का एक मैसेज है वो कोशिश की गई है। फव्वारे लगाए गए हैं, उसके साथ साथ अगर आप नजारा देखें तो पानी लगातार शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है। आमतौर पर तो आप ये सोच सकते हैं कि ये सामान्य फव्वारे हैं, लेकिन जब इनकी तैयारी की गई थी तो यही ध्यान में रखा गया था कि हम दुनिया में भारतीय पर्यटन की एक छप्पर बार फायदा होने की जो उम्मीद है उसको कायदे से पेश करें। इतना बड़ा आयोजन भारत कर रहा है और दुनिया के सामने मिसाल कायम करने की कोशिश है। वैसे भी हम कहते हैं कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को मानता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी एक लोगो है और वही हम दुनिया को दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी यश के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली।